अजमेर के नजदीक नसीराबाद कस्बे में हनुमान चौक पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में लगी प्रतिमा को खंडित करने से लोगों में उपजा आक्रोश। स्थानीय लोगों ने धरना देकर घटना की निष्पक्ष जांच और आरोपी को गिरफ्तार करने की रखी मांग। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक मानसिक विक्षिप्त महिला को किया डिटेन। लोगों की सहमति और सहयोग से पुणे मंदिर में हनुमान जी की नई प्रतिमा धूमधाम से की स्थापित। अजमेर के नजदीक नसीराबाद कस्बे में शनिवार सुबह करीब 5 बजे हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर तोड़फोड़ की घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया। सुबह मंदिर के सामने से निकल रहे लोगों को मंदिर का गेट खुला दिखा और टूटी हुई मूर्ति जमीन पर पड़ी मिली। इसकी सूचना आग की तरह जैसे ही कस्बे में फैली, लोगों की भीड़ मंदिर पर जुटने लगी और घटना के विरोध में लोग मंदिर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन को जैसे ही इस घटना की खबर लगी, पुलिस भी तत्काल एक्शन लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और घटना में लिप्त एक महिला को डिटेन कर लिया गया। लोगों से समझाइश कर जल्द से जल्द मूर्ति वापस स्थापित करने की सहमति भी प्रदान की। सुबह हुए घटनाक्रम के बाद दोपहर में बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जी की मूर्ति वापस यथास्थान स्थापित कर दी गई। लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और गिरफ्तार की गई महिला की भी स्वास्थ्य जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि नसीराबाद सिटी थाना अंतर्गत हनुमान चौक पर बने मंदिर का मामला है। बिश्नोई ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एडिशनल एसपी व डिप्टी एसपी को मौके पर भेजा है और उन्होंने स्थानीय पुलिस के माध्यम से मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने इस कृत्य को करना स्वीकार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। हिंदूवादी संगठन और धर्म प्रेमियों के भाव को देखते हुए मौके पर शांति कायम की गई और दोपहर बाद सभी के सहयोग से बड़ी धूमधाम के साथ पुणे हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। भाजपा नेता संदीप यादव ने कहा कि हनुमान चौक पर प्राचीन बालाजी मंदिर पर आज सुबह तोड़फोड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे अज्ञात लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। लोगों में घटना से आक्रोश व्याप्त था। सुबह लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक मंदिर के सामने धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी थी। समाज सेवी प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया है। सीसीटीवी में एक महिला दिखाई दे रही है। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नसीराबाद के स्थानीय लोगों ने कहा कि शनिवार सुबह महिला की ओर से हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किया गया। यह घटना बहुत निंदनीय है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को पकड़ लिया है। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि यहाँ एक होमगार्ड परमानेंट लगाया जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। जिस महिला को पकड़ा है उस महिला की मेडिकल जांच करवाई जा रही है। अब मूर्ति स्थापना धूमधाम से की जा रही है। एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने कहा कि सभी मांगों को मान लिया गया है। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। आसपास के नागरिकों और दुकानदारों ने बताया है कि हनुमान मंदिर करीब 40 साल पुराना है, जिसे क्षेत्र के दुकानदारों और लोगों ने ही बनवाया। सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर स्थापित की, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रवासियों ने इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि जिसमें एक महिला मंदिर में पहुंची और अंदर घुसने के बाद कुछ ही देर में वापस निकल गई। पुलिस ने महिला को डिटेन कर लिया। उसने पूछताछ की जा रही है। मामले की सूचना पर नसीराबाद सीओ विजय सांकला, एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। एडिशनल एसपी शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर संदिग्ध महिला को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही है। मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महिला कौन है और क्यों मूर्ति खंडित की, इसे लेकर उससे पूछताछ और जांच जारी है। सूचना मिली सुबह सुबह कि हनुमान चौक पे जो बालाजी का मंदिर है उसके मूर्तियों की क्या है समझे तो दोनों तोड़ दिया है। तो तुरंत मौके पर पहुँचे, पुलिस को सूचना किया। अब हमारी मांग ये है कि तुरंत जिसने भी ये कार्य किया उसको गिरफ्तार किया जाए और मूर्ति को तुरंत वापस स्थापित किया जाए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जैसे ही पुलिस को पता चला, हमारे सीओ साहब जो भी एडिशनल एसपी साहब है वो भी तुरंत मौके पे पहुंच गए थे और थाने का जाब्ता एसएचओ साहब वगैरह तुरंत सभी लोग मौके पे पहुंच गए थे और पास के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो उसमें जो महिला संदिग्ध लगी उसको हमने तुरंत राउंड अप कर लिया और उस महिला से पूछताछ जारी है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अब हमारे पास आपकी तरफ से जो मांगे आई हैं मैं उन पर बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने कहा है कि भाई यहाँ पे एक परमानेंट होमगार्ड की व्यवस्था कराई जाए, तो यहाँ पे होमगार्ड लगवाया जाएगा। दूसरा आपने कहा कि इसमें निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, तो बिल्कुल इसमें निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। हर एंगल से जो भी सत्य होगा वो सामने आएगा।
कोई भी बचेगा नहीं। तीसरी बात, जो कोई मेंटल स्टेटस वाली बात है उसकी भी पूरी जांच करवाई जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज की जो बात है वो यहाँ पे जन सहयोग से, और अभी चेयरमैन साहब ने भी बताया है कि यहाँ बहुत जल्दी इसका सीसीटीवी फुटेज भी और लगवाए जाएंगे। हैदराबाद में हनुमान चौक पर जो हनुमान जी की प्रतिमा को और एक महिला द्वारा खंडित किया गया वो बहुत निंदनीय है। जैसे पता लगा हम सब लोग यहाँ मौके पर आए, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सतर्कता बरतते हुए और तुरंत मौके पर पहुँचे लोग और उस सीसीटीवी फुटेज से उसकी जांच करी कि ये कृत्य किसने किया है। तुरंत ध्यान में आते ही और उस महिला को गिरफ्तार किया गया है और उचित धाराओं में और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम तुरंत यहाँ एक होमगार्ड परमानेंट रात्रि में नियुक्त करेंगे, सीसीटीवी के कैमरे यहाँ लगाए जाएंगे। उस महिला की मेडिकल बोर्ड से जो मेंटल स्टेटस है उसकी जांच कराई जाएगी और हर एंगल से इसकी जांच कराई जाएगी प्रकरण में कि अगर मान लो कोई और संलिप्त है, इस महिला को किसी ने उकसा के अगर भेजा है तो उस बिंदु पर भी जाँच कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है और इस आश्वासन के बाद हम सब सहमत हैं। किसी प्रकार का हमारा कोई विवाद है नहीं। मूर्ति स्थापना जो है हम लोग अभी धूमधाम से यहाँ पर करने वाले हैं और मूर्ति स्थापना करके सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने प्रसाद लेके अपने घरों में जाएं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रखें, किसी प्रकार का कोई और बना हुआ है सड़क के बीच में। उसमें ये सूचना आई थी कि साहब हनुमान जी की मूर्ति खंडित कर दी गई है, जिस पर एसएचओ और सीओ और एडिशनल एसपी ग्रामीण तुरंत मौके पर गए। मौके पर जाकर उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखे और देखने पर जो मंदिर में आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, तो सुबह लगभग 4:30-5 बजे जो गल्ला रखा जाता है वो रखने आए थे। उसके बाद कुछ महिलाएं आती दिखी अलग अलग स्तर पे। एक महिला कुछ संदिग्ध लगी, उस महिला को जो है फिर उन्होंने राउंड अप कर लिया है। मुकदमा रिपोर्ट मिल रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और महिला जो भी है उसका टोटल डिटेल्स ली जा रही है, कौन है, कहाँ से है, और उसके आधार पर आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सहयोग से जो है नई मूर्ति का जो है स्थापना वहाँ करवाई जा रही है और सब उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब वहाँ हो रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको सूचना दे। प्रारंभिक जांच में सामने है कि महिला ने क्या करा, क्योंकि बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से थोड़ी डिस्टर्ब भी बताई जा रही है। हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया, वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट होगी उसकी। अब हम तो उसको कैसे कह सकते हैं कि वो क्या है कंडीशन उसकी अगर मेंटल कंडीशन है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो वो मेडिकल बोर्ड से राय ली जाएगी, उसके बाद ही उस पर हम कुछ कह पाएंगे। अभी कुछ प्रोफाइल वो कहाँ से है, क्या नाम, अभी तक वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है, तो उसका क्या नाम है, कहाँ से आई है, कहाँ से रह रही है, और आसपास के हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि उसका मूवमेंट शहर के किस वहीं रहा है या कहीं और से आना जाना उसका रहा है, तो उसके आधार पर भी उसको वर्कआउट करेंगे। माहौल शांत से कुछ सोशल मीडिया पर बंद जैसी अफवाह फैलाई जा रही है। नहीं, कुछ आक्रोशित होकर लोग वहाँ बगल में बैठ गए थे, लेकिन अब वहाँ जो भी है, मेरे क्योंकि एडिशनल एसपी वहाँ मौके पे हैं, दीपक शर्मा जी, और बात हो गई है और उसमें ये हुआ कि भी नई मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाए। वो पहुँचने वाली है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाएगी और जो फुटेज जो हमारे पास आए थे वो सबको दिखा दिए गए हैं। लगभग सभी ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है।